नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 2024 का माहौल जानते जानते यूपी के एक खास सीट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये अमेठी लोकसभा सीट है जो पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 चुनाव में स्मृति ईरानी ने बाजी मार ली और यहां से सीट निकाल कर ले गई। और राहुल गांधी जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे वो अमेठी से हार गए, हालांकि वायनाड से जीत गए। फिलहाल क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। स्मृति ईरानी ने कितना कुछ काम किया है या फिर राहुल गांधी को दोबारा चाह रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, नाम क्या है? जी, मेरा नाम दुर्गेश प्रताप सिंह है। दुर्गेश प्रताप सिंह जी। तो ये बताइए भाई साहब कि अमेठी का हालचाल क्या है? स्मृति ईरानी रही 5 साल, इससे पहले 15 साल राहुल गांधी रहे। कैसे देखते हैं स्मृति ईरानी का कार्यकाल? स्मृति ईरानी का कार्यकाल जो है पूरे अमेठी को छलावा करने का कार्यकाल है। जिस प्रकार से 400 का सिलेंडर जब था यूपीए गवर्नमेंट में, तब वो सड़कों पर और सर पर लाद का सिलेंडर चलती थी। आज 1100 में सिलेंडर हो गया है। उनके मुंह से महंगाई का मां नहीं निकल रहा है। कभी जब प्याज और टमाटर से सरकार गिर जाया करती थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में कहा कि राहुल गांधी 15 साल रहे, यहाँ पर क्या किया, तो हमें आप वोट कीजिए। तो स्मृति ईरानी ने कुछ तो काम किया होगा ना आप लोगों के जी लिए? बिल्कुल, आप जमीनी हकीकत अगर आप जानेंगे तो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर जो भी है गांधी परिवार की देन है। 16 राष्ट्रीय राजमार्ग है अमेठी में, जो मात्र गांधी परिवार और राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी की देन है। जी, तो राहुल गांधी इस बार लगता है कि आप लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर अमेठी से आ जाएगा तो लाखों वोट से यहाँ से जीत के जाएगा। पिछली बार तो राहुल गांधी हार गए थे। राहुल गांधी का हारने का देखिए, राहुल गांधी को हराया गया गांव स्तर पर प्रतिनिधि को, गांव के प्रतिनिधि को मैं इसको दावे के साथ बोल सकता हूं कि 20-20, 25-25 हजार देकर गांव को बूथ तक मैनेज किया गया। उसके अलावा प्रशासन का दुरुपयोग पूरे अमेठी में देखा गया। लेकिन कहते हैं कि अब तो दमदार, काफी अच्छा संगठन अब स्मृति ईरानी ने यहाँ पे बना लिया है गांव-गांव में, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में वोट देना है जनता को। जनता जान चुकी है, एक तरफ से यहाँ पर जनता ही है। वोट जनता को देना है, स्मृति ईरानी को नहीं। स्मृति ईरानी केवल यहाँ पर छलावा कर रही हैं, केवल छलावा कर रही हैं। इस तरह से भारी बहुमत से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, बेजोड़ तरीके से जीतेगा और इंडिया अलायंस पूरे भारत में परचम लहराने जा रहा है। इंडिया अलायंस का क्या देखते हैं? 2024 में चुनाव में ऐसा इंडिया अलायंस बना है जो कहते हैं कि भाई पहली बार इतनी सारी पार्टियां एक साथ आकर और विपक्ष में खड़ी हुई है। देखिए, ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैं इस चीज़ की गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उनके पास भी कई सारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। चाचा, क्या नाम है? राम आधार। राम बोलिए। राम आधार। अच्छा, राम आधार। अच्छा, राम आधार। तो राम पे तो सब आधारित है? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? फिलहाल बताइए कि अमेठी का क्या हाल चाल है? रामराज आया कि नहीं आया? अमेठी का हाल चाल सब ठीक है अपनी जगह पे। ये जो गुरु गाय और बछड़े छूटे हुए हैं, सारी खेती को सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग किसान 1400-1500 को बीज लाते हैं, डालते हैं खेत में, वो भी कुछ नहीं पैदा होता है। हम सब नष्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए चाचा, मैं ये जानने आया हूँ कि राहुल गांधी 15 साल यहाँ पर रहे, स्मृति ईरानी भी रही 5 साल, तो किसका बढ़िया लगा? बढ़िया लगा कांग्रेस का, सबसे अच्छा राहुल गांधी का। अच्छा, हाँ। क्यों राहुल गांधी का अच्छा लगा? स्मृति ईरानी भी तो 5 साल से है। जबकि उनको सब कुछ आज दिन, जब तक से उनकी पार्टियां चली हैं, हमें लोग को भूमिहीन थे बिल्कुल। अच्छा, 5 बीसा जमीन सबको मिली है। अच्छा, 5-5 बीसा जमीन किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने दिया। हाँ। स्मृति ईरानी ने भी तो कुछ दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं दिया है। वो तो भैया केंद्र में मंत्री भी हैं। अरे कुछ भी हो, जो हमारे मुलाकात हुई कभी, ये बताइए? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुई कभी भी? नहीं। गाँव में आती होंगी ना? अच्छा, नहीं आती। नहीं। तो अभी क्या सोच रहे हैं? इस बार 24 में चुनाव है, अभी 3 महीने बाकी है। तो हम तो पीछे से हैं, तो अभी भी वही हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले कांग्रेस को आप वोट करते थे? हाँ, अभी भी करेंगे। अच्छा, अभी भी करेंगे। हाँ। और स्मृति ईरानी जी बोलेंगे कि भैया हम और काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में? भैया हो, एक कंबल मिला। अच्छा, बांटने आए थे। वो भी हमें बुढ़ापा आदमी को नहीं मिला। अच्छा, एक कंबल बांटने आए थे। हाँ। गांव में। हाँ। सबको कंबल। हाँ। तो आपको नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ। चलिए, तो इस चुनाव में भी तो आएंगे कुछ ना कुछ बांटने। देखा जाएगा, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, आपको अगर कंबल मिल गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। हम तो कांग्रेस से 6 कंबल पाए हैं गौरीगंज में। अच्छा, 6 कंबल पाए हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की। तो कंबल मिल गया जब भी वोट नहीं करेंगे? हैं? कंबल मिल गया तो वोट नहीं करेंगे, तब भी नहीं करेंगे स्मृति ईरानी को?
कुछ भी करें, अच्छा हम पुराने हैं तो पुराने ही रहेंगे। अच्छा, पुराने ही रहेंगे। आप बताइए क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है छोटे लाल। अच्छा, छोटे लाल। हाँ, क्या काम करते हैं? हम लेबरगिरी काम करते हैं अच्छा और जात के कोरी हैं। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव आने वाला है तो? चुनाव आने वाला है 24 में, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने ही कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी को। अपने ही कांग्रेस को? जी, मतलब जी, हम 40 साल से जुड़े हैं उनके साथ में अच्छा। और उन्हीं को वोट दिया हूँ। अच्छा। चाहे भाई अब उनकी किस्मत है, चाहे हारे चाहे जीते। तो पिछली बार तो हार गए राहुल गांधी। देखिए हार गए तब भाई उनकी किस्मत है, आपकी जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अच्छा। और उनको मैं वोट दिया हूँ और दूंगा। अच्छा, बस। क्यों लगता है जीतेंगे? स्मृति ईरानी कहते हैं बहुत काम किया। नहीं, स्मृति ईरानी जी बहुत कुछ हमारे लिए कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। हमने हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया हूँ 40 साल से। हाँ, इसके अलावा हमने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। लेकिन वो कहते हैं कि भैया बीजेपी ने यूथ के लिए बहुत किया है देश भर में, और स्मृति ईरानी केंद्र की है, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, वो भी तो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। जी, अगर हम यूथ की बात करें तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे गरीब परिवार में अग्निवीर का। जो गरीब तबके के लोग आर्मी में जाकर, फौज में जाकर अपनी सेवा देते थे और अपने आप को मजबूत करते थे, आज उनको अग्निवीर के तहत ख़त्म कर दिया गया। जो रौनक फील्ड पर होती थी दौड़ में, वो आज पूरा ख़त्म हो गया। साल में जब वैकेंसी जाती थी तो लगता था हाँ कहीं कुछ होने वाला है, लेकिन अब पूरा फील्ड पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। इसके अलावा हमारे कई सारे फ्रेंड इलाहाबाद में हैं, वो इस तरह से प्रताड़ित हैं कि वो कई सालों से यहाँ पर इलाहाबाद में बैठे बैठे परेशान हैं। अच्छा, ये बताइए अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, राम मंदिर, राम भगवान हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कड़कण में हैं, लेकिन इस पर जो राजनीति, स्तरहीन राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये उम्मीद और किसी से नहीं किया जा सकता है। ये हम लोगों का जो विचार है समधर्म समभाव, तो वो हम उस पथ पर चलते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी अमेठी कांग्रेस मय है और लाखों वोटों से कांग्रेस पार्टी इस बार जीतेगी। क्यों लगता है लाखों वोटों से जीतेगी? पिछली बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ गया था राहुल गांधी को, वो वायनाड चले गए, उनको पहले से पता था कि यहाँ से हार जाएंगे। देखिए, 2 चुनाव 2 जगह से लड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य कोई और है। बड़े नेता हैं, दोनों तरह से लड़ने का उनका कोई चुनावी रणनीति रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं था हार जीत का। अमेठी उनका परिवार है। इसके अलावा कई सारे पूर्व नेता भी, आदरणीय अटल जी भी, स्वर्गीय अटल जी भी कई सीटों से लड़े हैं, बड़े बड़े नेता लड़े हैं, तो इसमें कोई कई सीटों से लड़ने का कोई वो नहीं है। लगता है कि फिर से परिवर्तन? देखिए, परिवर्तन कन्फर्म है, क्योंकि बहुत अच्छा लॉजिक है यहाँ पर, पूरा रणनीति बना इंडिया अलायंस का, जो सीट शेयरिंग है उससे, उसके तहत, क्योंकि वहाँ पर कोई ये प्लान नहीं है कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा, कौन किस सीट पर जीतेगा, इस पर चर्चा होकर, इस पर सीट पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से इंडिया अलायंस इस बार बहुमत से आएगी। चलिए, आप बता दीजिए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव में स्मृति ईरानी सीट पर काफी दबदबा रखती हैं, इस बार क्या होगा? स्मृति ईरानी तो केवल फीता काटती हैं, जैसे यहाँ ओपीडी बना हुआ है, ये कांग्रेस के जमाना का है अस्पताल। अच्छा। मगर यहाँ फीता काटती हैं बार बार बस, और हमको तो नहीं दिखा। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ राहुल गांधी हर साल आते हैं। अच्छा, आते हैं? अभी तक इस ग्राम सभा में मतलब इधर लाइन इस पार, मतलब उन्होंने, हम तो नहीं देखा है कभी आते हुए। ठीक है कि यहाँ स्मृति ईरानी अन्य बैजल ग्राम सभा या बाऊपुर या समहावा न पणरी इधर नहीं आई, न इधर कोई काम दिखा। बात रही राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने तो वो काम किया है कि उसका मैं कितना मतलब तारीफ करूँ वो कम है। ठीक है, अभी तक जैसे देवी देवथान की बात हुई तो यहाँ दुर्गन भवानी में टेरेस का पैसा राहुल गांधी ने कराया, मलिक मोहम्मद जैसे कराया, कालकन भवानी में कराया, अहरोन भवानी में कराए, ये सब राहुल गांधी की देन है। तो स्मृति ईरानी ने क्या क्या करा है क्षेत्र में, जरा बताइए। हम तो नहीं जानते हैं भाई कि उन्होंने कुछ किया है, केवल फीता काटना जानते हैं कि जब आती हैं फीता काटती हैं, उससे हम ऐसा लगता है आप लोगों को फीता काट के चली जाती है? नहीं, ऐसा लाभ नहीं। बहुत सारे लोग तो खुश भी हैं, तभी तो जीते पिछली बार ना, खुश हैं। जो खुश थे अब वो रो रहे हैं। अच्छा। अब जो नहीं रोए तो वो भले खुश होंगे, मगर जो पिछली बार गलती हुई अब की नहीं होगी। अच्छा, ये जान लीजिए। गलती हुई थी पिछली बार। आप क्या काम करते हैं भाई साहब? खेती बाड़ी काम करते हैं। तो क्या सोचते हैं, पिछली बार राहुल गांधी यहाँ से हारे थे, इस बार क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी को हम लोग 40 साल पहले दे रहे हैं, सब देंगे। अच्छा। हाँ, उन्हीं को जिताएंगे। अब हारने वाले तो नसीब वाले हैं, मशीन से क्या करें क्या न करें। अच्छा, मशीन पे भरोसा नहीं है? मशीन कोई भरोसा नहीं। अगर जैसे पहले वोट पड़ता था, अगर उससे पड़े तो कांग्रेस बैलेट पेपर से ही वोट होना पड़ना चाहिए।
हाँ, मशीन से नहीं, मशीन द्वारा नहीं होना चाहिए। क्यों लगता है मशीन में क्या दिक्कत? मशीन में वो जो है तो उसका तार एकदम जोड़ दिया जाता है डायरेक्टर, उसे जो है चाहे कमर उसमें पंजा पे फोल मारो, बटन दबाओ, और चाहे साइकिल पे चाहे हाथी पे, सारा ही वोट जाता है कमल के फूल पे। जी, ऐसा क्यों आपको डाउट है? क्योंकि कहते हैं भैया कि वो तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग सब कुछ करते हैं। नहीं जी, ये ऐसा हमको बराबर डाउट है कि जो तार है कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया जाता है, इस वजह से सारा वोट जो है जो बटन दाबो वो सारा ही कमल के फूल ही पे जाता है। हाँ, यही बात है और कुछ नहीं। और हम ये जानते हैं कि हम राहुल ही गांधी को जानते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। स्मृति ईरानी अगर आपके गांव में आ गई वोट मांगने, फिर क्या कहेंगे? नहीं, हम उनको कुछ नहीं जानते, न हमारे साथ कुछ किया है, न उनको एक पैसा मैं जानता हूँ। मैं राहुल ही परिवार को जानता हूँ, राहुल ही परिवार गांधी को दूंगा और 40 साल से दिया हूँ, अब की बार भी। राहुल गांधी ने क्या किया आपके लिए बताइए? राहुल गांधी ने हमको बहुत कुछ किया। वो 5 बिस्सा जमीन हमको दिया पट्टे में, और उसके बाद में स्मृति ईरानी ने आज दिन तक कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपये भी नहीं दिया। हाँ जी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया, स्मृति ईरानी जी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, आप बताइए साहब, क्या नाम है? शंकर लाल साहब। शंकर लाल, हाँ। एक राम है, एक शंकर है, सारे भगवान तो यही खड़े हैं। तो भगवान ही को मानते हैं हम लोग। और किसी राम मंदिर बन रहा है, अच्छा बन गया, हमारे सबके तुम्हारे सबके नाम पे बन तो गया। बीजेपी को वोट करेंगे नहीं करेंगे? ना किसी की नहीं, हम कांग्रेसी अच्छा, कांग्रेस नेताजी, हाँ। और किसी की नहीं, कहीं हमारे सबके लिए कुछ किया नहीं। अमेठी गढ़ तो टूट गया कांग्रेस का, और जो ले लिया तो दे दिया, लेकिन कहते हैं अमेठी गढ़ जो था वो टूट गया। ये कोई गड़बड़ नहीं टूटा है, एक बार धोखा हो गया है। राहुल गांधी जी वोट कम नहीं पाए थे, 4 लाख वोट प्लस पाए थे, कम वोट नहीं था, केवल 50,000 वोटों से हारे थे। इस बार करीब 3 से 4 लाख वोटों से जीतेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और इसी कुछ ही दिन बाद राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में प्रवेश करेगा। हाँ, तो उसमें भी उसी में जाना जाएगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं और क्या है और क्या होने वाला है। मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, मगर समय आने पे मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। राहुल गांधी वो चीज़ है कि शाम के जसवंत एक्सप्रेस का हम लोग ने मतलब कहा कि भैया यहाँ जसवंत एक्सप्रेस नहीं खड़ी होती है, दूसरे दिन शाम से खड़ी होने लगी। ठीक है, मतलब एक ट्रेन था, ट्रेन जी, जसवंत एक्सप्रेस, हाँ, वो वहाँ पर यहाँ पर गौरीगंज स्टेशन पर नहीं खड़ा होता था। राहुल जी से इन लोगों ने आग्रह किया, उसके बाद पुनः वो दूसरे ही दिन से खड़ी होने लगी। ट्रेन को यहाँ रुकवा दिया, आने जाने लगी, सवारी यहाँ बैठ के जाती थी, फिर कैंसिल हो गई, अब नहीं रुकती है जसवंत एक्सप्रेस। अच्छा, ये चीज़ है राहुल गांधी, क्या जाने इन लोग। अच्छा, और नाचने वाली आ गई हैं तो ये हो गया। आप तो ले देखिए, चुना तो जनता नहीं ना, जनता ने चुना है ना, आप लोगों ने जी, चुना है ना। नहीं चुना नहीं हम लोग ने, नहीं विश्वास नहीं है मशीन पर, नहीं बैलेट से करा ले, मालूम हो जाएगा ना। और क्या। अच्छा, ये बताइए क्या क्या सवाल होंगे अगर स्मृति ईरानी को 5 साल आप लोगों ने बिठाया है कुर्सी पे, यहाँ पर क्या क्या सवाल होंगे अगर आप लोगों के बीच में आए तो? अरे उनको खुद मालूम होना चाहिए कि उन्होंने सिलेंडर रख के गली गली गौरीगंज में, सदर में ऐसा नौटंकी कर रही थी कि मालूम दे रहा था कि अब सिलेंडर कभी महंगा नहीं होगा। आज सिलेंडर इतना महंगा, 13 रुपए में चीनी इन्होंने किया। बता रहे थे कि भैया 13 रुपए में चीनी मिलेगी, चीनी आज जा रही है 45 रुपए में। क्या माने। और ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट से हम लोगों को कुछ मिलने वाला है कि हम लोग देहाती आदमी हैं, जैसे गाय भैंस से परेशान है, गोरू से, उसको नहीं देखने वाला है कोई। ठीक है, अब यहाँ लाइट की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, मगर अभी शाम की लाइट गई, क्या मतलब, चली गई लाइट। अब 9 बजे लाइट आएगी, कोई भरोसा नहीं है। क्या थी तो बहुत अच्छा जगह, पहले राहुल गांधी थे तो लाइट नहीं जाती थी। अच्छा, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देना। वहाँ बड़े बड़े आदमी उनके पास कौन जाएगा, बड़े बड़े आदमी का काम हो रहा है, फीता काट रही हैं, ये कर रही हैं। ऊबर बिजली राहुल गांधी ने बनवाया। मतलब जो भी काम है यहाँ हमको तो नहीं दिख रहा है कि नया काम कोई बना हो, जो बना है कांग्रेस के दी हुई है। उसी पर भले अपना मतलब ये आके जुमलाबाजी करे कि ये करे वो करे, और हमारे समझ के बाहर है। चलिए भैया, ये अमेठी की जनता है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अमेठी में क्या माहौल है। युवा हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं और सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आग ताप रहे थे। तब तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जानने समझने की कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से आगे क्या कुछ माहौल चलेगा चुनाव से पहले। फिलहाल के लिए नमस्कार।